हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हों, स्वस्थ हों, मस्त हों, खुश हों और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हों। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अभी, आज मैं बना रही हूँ अपनी टू डू लिस्ट और ये एक मेरी प्यारी सी फ्रेंड के कमेंट्स का रिप्लाई भी है, क्योंकि उन्होंने मुझसे मेरी टू डू लिस्ट के बारे में जानना चाहा था, जो कि कई बार वो पूछ चुकी थी और हर बार मैं भूल जाती थी, क्योंकि सुबह-सुबह से पढ़ने के अलावा बहुत ज़्यादा काम होते हैं मेरे पास। तो बस मैं काम की हौच-पौच में भूल जाती थी। तो आज फाइनली मैंने उनकी रिकमेंडेशन पर ये अपनी टू डू लिस्ट आप सबके साथ शेयर की है। तो आप देख रहे होंगे, अभी मैंने जस्ट अपने सब्जेक्ट्स को नोट डाउन किया है। सब्जेक्ट्स के अलावा मैं घर के काम भी थोड़े बहुत नोट करती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। रेगुलर वाले काम जो डेली करने ही होते हैं, जैसे कि खाना-पीना, बर्तन, झाड़ू-पोछा, ये काम मैं मेंशन नहीं करती हूँ। केवल वही काम मेंशन करती हूँ जो इम्पोर्टेंट होते हैं और रेगुलर बेस पर नहीं होते हैं, और अक्सर वो रेगुलर वाले काम के चक्कर में स्किप हो जाते हैं। तो बस मैं वही काम मेंशन करती हूँ। आज मैंने अपने लिए 4 घंटे की पढ़ाई डिसाइड की है। मैं 4 घंटे में इंग्लिश, सोशल स्टडी, कंप्यूटर और साइंस, ये 4 सब्जेक्ट पढ़ूँगी आज। तो सबसे पहले कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देना है, ये डिसाइड करने के बाद मैं इनका टाइम भी डिसाइड कर लेती हूँ। कभी-कभी काम के चक्कर में टाइम में वेरिएशन हो जाता है, जो टाइम मैं मतलब मेंशन करती हूँ, उस टाइम में कभी-कभार थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाता है, बट टाइम मेंशन करने से काम जो है थोड़ा स्पीड में हो जाता है, इसीलिए मैं टाइम मेंशन कर लेती हूँ, ताकि मैं अपना काम विदिन टाइम पूरा कर पाऊँ, जो रेगुलर बेस वाले काम हैं वो। और जो मेरी स्टडी है उसके लिए मैं टाइम निकाल लूँ। तो बस इसीलिए मैं काम के साथ-साथ जो है सॉरी सब्जेक्ट के साथ-साथ अपना घंटा और कितने बजे से कितने बजे मुझे पढ़ना है, ये भी मेंशन कर लेती हूँ। तो अभी मैंने इतना नोट डाउन कर लिया है कि मुझे 1-1 घंटे चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और कितने बजे से कितने बजे कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ना है, मैंने ये भी नोट डाउन कर लिया है। उसके अलावा ये कुछ काम जो मेरे डेली के हैं, यानी कि जो मेरा तुलसी के पौधा है जो मेरे आँगन में लगा हुआ है, उसकी बालियाँ पक गई हैं, उसको कटिंग करना है। उसके बाद यशवी को पढ़ाना है, और कुछ किचन के डिब्बे हैं जिनको मुझे साफ़ करना है। तो ये मेरे कुछ घर के काम हैं जो कि रेगुलर बेस पर नहीं होते हैं, कभी-कभार ये काम निकलते हैं, और काम की हौच-पौच में कई बार हम ये काम टाल देते हैं। तो बस आज मैं सबसे पहले सुबह इंग्लिश पढ़ूँगी और उसके बाद बाकी के काम। तो आई होप आपको मेरा टू डू लिस्ट पसंद आई हो, और आप भी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं और वेरिएशन भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, इसको बना सकते हैं जैसे आप चाहें वैसे। तो ये थी मेरी टू डू लिस्ट, और अभी ये दोपहर के बज रहे हैं 12:30, और आज मैंने सुबह का व्लॉग आपके साथ शेयर नहीं कर पाया, क्योंकि मोबाइल मेरा चार्ज नहीं था। तो टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैंने मोबाइल चार्जिंग पर लगा दिया था और मैं पढ़ाई करने लगी थी। तो बस अब जब काम से फ्री होकर मुझे टाइम मिला है, तो अब ये है दोपहर का समय, और ये यशवी की कुछ चीज़ें हैं। यशवी का बड़ा मन था कि मेरी सारी चीज़ें मम्मा शेयर करो, मुझे अच्छा लगेगा। तो बस यही कुछ चीज़ें उसकी शेयर कर रही हूँ, और यशवी अभी पढ़ाई करेंगी, और इनकी कुछ न्यू बुक्स और कॉपीज़ इनके लिए लेके आई थी मैं। तो बस वही उसका मन था कि मम्मा मेरी न्यू बुक्स आई है, प्लीज़ शेयर कर दो। तो ये देखिए, ये ऑल इन वन है, क्योंकि वो आंगनवाड़ी स्कूल्स में जाती है, आप सबको पता है। तो उसको मैं घर पे ही पढ़ाती हूँ, अपने अकॉर्डिंग बुक्स वग़ैरह उसके लिए मैंने ही सिलेक्ट किए हैं। तो यही कुछ ऑल इन वन वाली बुक्स हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स तीनों हैं, और आर्ट्स आर्ट भी है इसमें। और इसके साथ मैं जो है यशवी को रिवाइज़ कराती हूँ, और 3 कॉपीज़ मैंने इसको दिलाई हैं। एक वर्कबुक है जिसमें तीनों सब्जेक्ट की मतलब वर्कबुक तीनों सब्जेक्ट की एक साथ है। बस इस तरह से उसके पास कुछ स्टडी मटेरियल है, और अभी मैं यशवी को पढ़ा रही हूँ। और यशवी को पढ़ाते-पढ़ाते मैं भी यहीं अपनी पढ़ाई करूँगी। तो कई बार हम लोगों के साथ ये होता है कि हम काम के और बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ अपने लिए टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगी कि जब आप बच्चों को पढ़ाएँ, उस टाइम बच्चों को थोड़ा-सा मतलब रिलीफ़ दे दें, यानी कि ऐसे स्ट्रिक्ट बनकर उनके सर पे मत चढ़ के बैठिए। और उस चक्कर में क्या होता है कि अपने लिए भी टाइम नहीं निकलता है, और बस बच्चे को ही हम देखते रहते हैं,
और बच्चा भी प्रेशराइज़ फ़ील करता है। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा बहुत देर यशवी को पढ़ाने के बाद उसको रिलैक्स कर देती हूँ, तो वो अपने मन से कुछ पढ़ती है, कुछ मक्कारी करती है, करने देती हूँ और उसके साथ थोड़ा बहुत मैं भी अपना पढ़ लेती हूँ। और बीच-बीच में मैं उसको देखती जाती हूँ और बोलती जाती हूँ, बेटा पढ़ो। तो इस तरह से मैनेज हो जाता है। अपनी पढ़ाई को भी मैनेज कर लेती हूँ और यशवी की पढ़ाई को भी मैनेज कर लेती हूँ। और आप भी इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह से मैनेज नहीं करेंगे तो अलग से टाइम कभी नहीं मिलने वाला है। और कई बार ऐसा होता है कि हम हाउसवाइफ्स के साथ में काम का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि जो हम रियलिटी में अपने लिए अपनी इच्छा के अनुसार करना चाहते हैं, कई बार वो चीज़ें पीछे छूट जाती हैं और हम घर गृहस्थी में उलझ कर रह जाते हैं। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ कि घर गृहस्थी पर ही अपना पूरा फ़ोकस कर दूँ। हालाँकि बहुत सारा टाइम मैंने वेस्ट किया है इस चीज़ में और मैंने ये चीज़ रियलाइज़ भी की है कि इन चीज़ों से कुछ भी बाद में रिज़ल्ट नहीं निकलता है, तो बेहतर है जो चीज़ें आप चाहते हैं उनको उनके लिए आप टाइम निकालें। और किसी भी चीज़ को आप प्रेशर फ़ील अगर करेंगे तो आप अच्छे ढंग से नहीं कर पाएँगे। इसलिए मैं जितने भी काम करती हूँ, मैं मन में बिल्कुल भी दुखी या डिप्रेशन फ़ील नहीं करती हूँ। हर काम को खुश होकर ही करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये सारे काम मेरे हैं, मुझे करने हैं और कोई हेल्प नहीं करेगा, ये चीज़ मैं अपने माइंड में पहले से ही रखती हूँ। तो इसीलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ना ही मुझे किसी से एक्सपेक्टेशन रहती है कि कोई मेरी हेल्प करेगा आके। क्योंकि मुझे पता है सारे जो सपने मेरे हैं तो उनके लिए मेहनत करना मेरा काम है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई हेल्प करे ही, जो कर देता है उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू बोल देती हूँ दिल से, और जो नहीं करता है तो उसके लिए कोई बात नहीं होती है, बाकी के सारे काम मैं अपने खुद से मैनेज कर लेती हूँ। अभी ये है शाम का समय, दोपहर में पढ़ाई करने के बाद थोड़ा हम लोग सो गए थे, मैं और यशवी। और इस टाइम में शाम में क्या होता है, यशवी जो फैला के रख देती है ना, उनको समेट कर झाड़ू वगैरह लगाकर साफ-सुथरा करके बस शाम की तैयारी होने लगती है। तो बस यशवी के ये जो टॉयज़ फैले हुए हैं उनको भर के रख दूँगी और इसके अलावा फिर मैं झाड़ू लगाऊँगी आँगन में। आज मौसम थोड़ा-सा ठंडक है क्योंकि आज बादल हैं और हो सकता है आँधी, पानी, बारिश ऐसा कुछ मौसम लग रहा है और उम्मीद करती हूँ ना हो ऐसा। और ये जितना कचरा आप देख रहे हैं ये यशवी बीन-बीन कर लाती हैं, जो सूखे पत्ते या नीम के फूल जो इस टाइम पे आ रहे हैं, तो उन सबको बीन-बीन कर लाती हैं और उसी से खेलती रहती हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि बादल है और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बारिश हो जाए, देखते हैं। फ़िलहाल मुझे कोई अब दिक्कत नहीं है क्योंकि अब मेरा आँगन पक्का हो चुका है। पहले मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी, जब भी पानी बरसता था, क्योंकि आँगन मेरा कच्चा था, तो पानी जब भी बरसता था तो पूरा गीला आँगन हो जाता था और फिर सूखने में बहुत टाइम लगता था। और फिर दूसरी चीज़ क्या है कि लिपाई जो होती है वो भी ख़राब हो जाती थी और इन सब चीज़ों में फिर बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता था, जिससे मैं अपनी पढ़ाई को मैनेज नहीं कर पाती थी। तो अभी मैंने आँगन में थोड़ा-सा रफ़ टाइप का ही सही फ़र्श करा लिया है, तो अब मुझे पानी बरसने पर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जो होता है अच्छा होता है, टाइम के अकॉर्डिंग ही होता है। तो बस मैं वेट करती हूँ कि हाँ, समय आएगा तो सब कुछ अच्छा होगा। बस अभी अपने हिसाब से अपने मतलब अपने हिस्से की मेहनत करते जाना है। जब हम मेहनत करते हैं तब हमें ईश्वर अपने आप फल देता है। हमें केवल अपनी मेहनत पर फ़ोकस करना है, फल देना या ना देना वो ईश्वर का काम है। और बस झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैं तुलसी की बाली कटिंग करूँगी। बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ है तो बालियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो हो सकता है आज पूरी कट ना हो पाएँ, तो देखती हूँ जितनी ज़्यादा हो जाएँगी मैं उतनी कट करूँगी। क्योंकि बालियाँ कट करने से पौधे की जो ग्रीनरी है वो वापस आ जाती है और जहाँ से बालियाँ कट हो जाती हैं वहाँ से फिर से नई पत्तियाँ निकलने लगती हैं। तो बस इसीलिए इनको कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब भी बालियाँ पक जाती हैं तब। तो बस आगे मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।